स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है अलंकार व उसके भेद। इस वीडियो में हम शब्द अलंकार व उसके भेदों को विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अलंकारों की जानकारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलंकार को जानेंगे। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम जमा कार, जिसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, जिस प्रकार एक स्त्री आभूषणों को धारण करके सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार काव्य पंक्ति की शोभा अलंकारों से होती है। साधारण भाषा में जिन शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता लाई जाती है, जिन शब्दों के द्वारा काव्य पंक्ति की शोभा बढ़ाई जाती है, उन्हें अलंकार कहते हैं। अब अलंकार की परिभाषा देखिए। भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। भाषा को शब्दों से सजाने व सुंदर बनाने वाले मनोरंजक तरीके को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण सोने से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण सुंदर वर्णों से बनते हैं। अब हम अलंकार के भेदों को जानेंगे। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए इन्हें ही हम विस्तार से समझेंगे। शब्दालंकार, जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। साधारण भाषा में जब शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता लाई जाती है या जब शब्दों के द्वारा काव्य पंक्ति की शोभा बढ़ाई जाती है, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे सुनु सिए सत्य आशीष हमारी, इस पंक्ति को देखिए। इसमें क्या कहा गया है? हे सीता माता, हमारी सत्य और पवित्र आराधना सुने। इस पंक्ति में सवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जिससे काव्य पंक्ति की शोभा बढ़ रही है। इस पंक्ति में सुंदर शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे काव्य पंक्ति की शोभा बढ़ गई है। यहाँ शब्दालंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम शब्दालंकार के भेदों को विस्तार से जानेंगे। शब्दालंकार के चार भेद माने गए हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। अनु जमा प्रास। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। वर्णों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति या पुनरावृत्ति का अर्थ है किसी व्यंजन वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग होना। जब किसी काव्य पंक्ति में कोई व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग होता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देखिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इस पंक्ति में त वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें पहली पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और दूसरी पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इस पंक्ति में च वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। दूसरा भेद है यमक अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न या अलग हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में घटा शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। इस पंक्ति का अर्थ है काले बादल का घमंड या प्रकोप कम होने से है। इस पंक्ति में पहली घटा का अर्थ बादल है और दूसरे घटा का अर्थ घटना या कम होने से है।
इसमें घटा शब्द 2 बार आया है, इसीलिए यमक अलंकार है। दूसरा देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाए, वा खाए बोराए जाए वा पाए बोराए। इस पंक्ति में कनक कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। इसमें क्या कहा गया है? कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाए, वो खाए बोराए जा वो पाए बोराए जा। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धतूरे को अधिक सेवन कर लेता है तो वो बोराए जा पागल सा हो जाता है, और अगर किसी व्यक्ति को सोना अधिक मिल जाए तो भी वह पागल हो जाता है। वा पाए बोराए, अगर सोना अधिक मिल जाता है तो भी वो बोराए जाता है। इस पंक्ति में कनक कनक का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार शब्द का अलग अर्थ निकलता है, इसीलिए यमक अलंकार है। आगे देखिए, कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराई लीनी। इस पंक्ति में बैनी शब्द 2 बार आया है और दोनों बार बैनी का अर्थ अलग निकला है। एक बैनी कवि राम वृक्ष बैनीपुरी का नाम है और दूसरा बैनी चोटी है। इस पंक्ति का अर्थ है, राम वृक्ष बैनीपुरी जी कहते हैं, राधा रानी ने सांप की जुल्फों की लट चुरा ली है, अर्थात उसकी लट या चोटी सांप के समान प्रतीत होती है। इस पंक्ति में बैनी शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ अलग निकला है, इसीलिए यमक अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। इस पंक्ति में बेर शब्द 2 बार आया है और बेर शब्द का दोनों बार अर्थ अलग निकला है। एक बेर तो फल होता है और दूसरा बेर बारी या वक्त से है। इसमें कहा गया है कि वह स्त्री भोजन के रूप में 3 बेर ग्रहण करती थी और वह भी दिन में 3 बार ही खाती थी। यहाँ बेर शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार भिन्न अर्थ निकला है, इसीलिए यमक अलंकार है। तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ या जुड़ा हुआ। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द को एक बार लिखा जाए परंतु बार बार पढ़ने पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून। इस पंक्ति में रहीम जी ने पानी के 3 अर्थों का प्रयोग किया है। इसमें पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जिसका मतलब विनम्रता से है। पानी का दूसरा अर्थ आभा चमक तेज है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दिखाया गया है। इस काव्य पंक्ति में कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा अपने व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए। पानी के बिना सब सूना होता है। पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून। जिस तरह पानी के बिना आटे और चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए। यहाँ पानी के 3 अर्थ निकलते हैं, इसीलिए श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। इस दोहे में रहीम जी ने दिए और कपूत को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। यहाँ बड़े शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ दीपक के संदर्भ में बढ़ जाने का है, जिसका मतलब है जब दीपक की लो बढ़ जाती है और बुझ जाती है तो उससे अंधेरा हो जाता है। दूसरा कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ जाने से है। कुपुत्र बड़ा होकर कुकर्म करता है और जिससे परिवार में अंधेरा छा जाता है। यहाँ बड़े शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, इसीलिए श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक और उदाहरण देखिए, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। इस काव्य पंक्ति में माया को महाठगनी के रूप में दिखाया गया है और त्रिगुण शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। पहला
3 गुण सत्व रजस तमस और दूसरा 3 धागों वाली रस्सी। यहाँ त्रिगुण शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, इसीलिए श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। चौथा भेद है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति का अर्थ है बार बार या पुनः दोहराना। काव्य में समान शब्दों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होना या किसी शब्द को दोहराना पुनरुक्ति अलंकार होता है। इसे विप्सा अलंकार भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इस काव्य पंक्ति में मधुर मधुर 2 बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए पुनरुक्ति अलंकार है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। इस काव्य पंक्ति में ललित ललित शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बार बार आती मुझको मधुर याद बचपन तेरी। इस काव्य पंक्ति में बार बार शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए पुनरुक्ति अलंकार है। ये शब्दा अलंकार के भेद हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।